सर, हमें जानकारी मिली है आईआईटी कानपुर में आपने एक ऐसी रिसर्च करी है जो कि ख़ास तौर से शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, और उससे जो है एक ये फ़ायदा होगा जितने भी लोग ये तनाव में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, देखने को मिलता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता दीजिए। हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित अपना जो शोध है ये 2015 के आसपास में शुरू किया और अब हम 2025 में आ गए, तो करीब ये 10 सालों का लंबा शोध है। और इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग हिस्से में किया। जो हमारा पहला हिस्सा था जो कालांतर में 2018 में जाकर सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ, इसमें हम लोगों ने शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया और भारतीय परंपरा में जो अलग अलग तरह के राग हैं, रागिनी हैं, वो महर्षियों ने भी बताया कि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत ही असरदार है। तो हम लोगों ने पहले राग का इस्तेमाल किया और फिर 2023 में जब दूसरा शोध प्रकाशित हुआ उस समय हमने दूसरे राग का इस्तेमाल किया। 2 अलग अलग राग थे। तो रागों में हमने ये पाया कि जो आदमी की मेमोरी की कैपेसिटी है, जो किसी चीज़ को याद रखने की जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब 10 मिनट का म्यूज़िक सुना और 10 मिनट शास्त्रीय संगीत सुनने के बाद लोगों ने ये कहा कि उनकी जो याददाश्त है वो पहले से बेहतर हुई है। याददाश्त क्यों बेहतर हुई, उसका एक कारण ये भी था कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, स्वाभाविक है कि वो चीज़ आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करेगा, एकोमोडेट करेगा और स्टोर करेगा। और फिर जब 2023 वाला जो हमारा शोध था उसमें हमने संगीत नहीं लिया, बल्कि हमने केवल राग मिश्र जोगिया का आलाप लिया। और आलाप लेने की वजह ये थी कि जो शब्दों के मायने हैं वो अगर हट जाएं, केवल आलाप रहे, तो म्यूज़िक पर से अगर बोलें तो क्या वो भी उतना ही असरदायक है। तो उस क्रम में हमने क्या किया कि लोगों को मिश्र जोगिया सुनाया और लोगों को ये कहा कि जब आप उदास होते हैं तो आपको दुख भरे गाने सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आम तौर पर उसको एक कहावत कहते हैं ना कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, किसी को भी ग्राह्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन फिर सैड स्टेट में कोई सैड म्यूज़िक सुनता है और बेहतर महसूस करता है, क्यों होता है? तो इसमें हम लोगों ने जब मिश्र जोगिया लोगों को सुनाया और उसके पहले उनसे कहा कि आप जो अपने जीवन की जो घटित घटना, जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है आपकी, वहाँ से जब आप रिकलेक्ट करते हैं कोई दुखद घटना, बहुत दुखी होते हैं और फिर आप एक दुख भरे नगमे सुन करके आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो इस वजह से कि हमने देखा कि म्यूज़िक जो है वो उसकी एक हीलिंग कैपेसिटी है और वो आपके जो अस्थाई भाव हैं उसको वो ट्रिगर करता है। तो आपके अपने इमोशन पर आपका कंट्रोल बेटर होता है। इसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं कि हमारा कॉग्निटिव इमोशन रेगुलेशन है। तो जो हमारे विचार हैं वो हमारे भावों को आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। जो उसके बाद की जो 2 शोध हैं ये दोनों 2025 में प्रकाशित हुए हैं और ये दोनों शोध जो हैं वो इस बात पर हैं, पहले 2 स्टडी में हमने क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक लिया था। अब अगर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नहीं लें, कोई और गाना सुनाते हैं, तो भी क्या म्यूज़िक का अपना इफेक्ट है। और अब की बार हमने जिसको ABCD 4 कैटेगरी में ब्रेन के माइक्रो स्टेट्स होते हैं कि मिली सेकेंड टाइम फ्रेम में क्या असर होता है दिमाग पे, और उसमें हमने पाया कि नहीं, इमोशन रेगुलेशन म्यूज़िक से बढ़ता है। तो ओवरऑल म्यूज़िक काफ़ी इम्पैक्टफुल है, ये इससे पता चला। दूसरा कि आपका इमोशन रेगुलेशन बेहतर होता है, तो आपका अपने भावों पर अगर नियंत्रण हो जाए तो आप ज़्यादा बेहतर इंसान साबित होंगे। आपका आपके तनाव को कम करने में, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है या याद करने की क्षमता, शांत रहने की एबिलिटी और फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की एबिलिटी, ये तीनों बढ़ जाते हैं। और साथ साथ आपकी जो इमोशनल रेगुलेशन की एबिलिटी है उस पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद।